आज है 29 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार, गणेश चतुर्दशी की षष्ठी तिथि। और आज 5 लोटा जल शिवलिंग के 5 स्थान पर चढ़ाने का विशेष महत्व है। 5 लोटा जल 5 स्थान शिव जी पर क्यों अर्पित किया जाता है? शुभ मुहूर्त क्या है इस उपाय को करने का? सुबह में हम इस उपाय को करेंगे तो कितने बजे से करेंगे, और शाम में इस उपाय को करेंगे तो कितने बजे से करेंगे? इस उपाय को घर पर कर सकते हैं या नहीं, मंदिर में जाकर करना है या घर या मंदिर दोनों स्थान पर कर सकते हैं, ये सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। और वीडियो के अंत में आपको इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी सुनाई जाएगी। शिवजी की पूजा में 5 लोटा जल चढ़ाने की परंपरा बहुत पुरानी है। अब सवाल आता है कि 5 ही क्यों? तो बात यह है कि 5 लोटे जल 5 तत्वों के प्रतीक माने जाते हैं। धरती, जल, अग्नि, हवा और आकाश। हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है और पूरा ब्रह्मांड भी इन्हीं से चलता है। अब हम शिवलिंग पर 5 लोटे जल अर्पित करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने पूरे अस्तित्व को यानी पंच तत्वों को शिवजी को समर्पित करते हैं। अब बात करते हैं 5 स्थान वो कौन से हैं जहाँ पर जल चढ़ते हैं। शिवलिंग पर वे 5 स्थान कौन से हैं? लोग कहते हैं कि जल बस ऊपर से डाल दो, लेकिन असल में जल 5 जगह चढ़ाने का विधान है। सबसे पहले लिंग के ऊपर हिस्से पर यानी आकाश तत्व का प्रतीक है। जब ऊपर से जल चढ़ता है तो मानो हम शिवजी से प्रार्थना कर रहे हो कि हमारे ऊपर हमेशा उनकी कृपा का आकाश छाया रहे। दूसरा स्थान है शिवलिंग के बीच वाले हिस्से पर। यह वायु तत्व का प्रतीक है और इसका मतलब है कि हमारे जीवन की सांसें, हमारी प्राण शक्ति हमेशा शिवजी की ऊर्जा से जुड़ी रहे। तीसरा स्थान है उसके बाद नीचे वाले हिस्से पर। ये अग्नि तत्व का प्रतीक है और इससे हमारे भीतर की नकारात्मक और गुस्सा और बुरी आदतें अग्नि में जलकर खत्म हो जाएगी। चौथा है फिर लिंग के चारों ओर जल घुमाकर चढ़ाना। ये जल तत्व का प्रतीक है और इससे मन में शांति, प्रेम और करुणा बनी रहती है। अब बात आता है 5वां स्थान। अंत में योनिपीठ यानी आधार भाग पर यह धरती तत्व का प्रतीक है और इसका भाव है कि जीवन में स्थिरता, मजबूती और धैर्य बना रहे। अब जरा सोचिए, जब हम 5 लोटे जल 5 जगह पर चढ़ाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? हे भोलेनाथ, मेरी पूरी सृष्टि, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा प्राण और मेरा जीवन सब कुछ आप ही को समर्पित है। इसका अर्थ यही होता है। एक और ख़ास बात कही जाती है शास्त्रों में कि इंसान के 5 बड़े दोष होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। 5 लोटा जल चढ़ाने से इन 5 दोषों का शुद्धिकरण होता है। मतलब हम मन से हल्के हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो सार ये हुआ कि 5 लोटा जल 5 तत्वों और 5 दोषों का प्रतीक है। 5 स्थानों पर जल अर्पित करने से पूरा जीवन संतुलित हो जाता है। अब बात करते हैं कि इस 5 लोटे जल 5 स्थान पर चढ़ाने का क्या है पौराणिक कथाएं। इस विषय में पौराणिक कथा है कि पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब सृष्टि का निर्माण होना था तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु इस सृष्टि को बनाने के लिए आधार चाहिए। तब शिवजी ने अपने तेज से एक ज्योतिर्लिंग प्रकट किया और कहा, यही मेरा स्वरूप है, इसी से सब कुछ उत्पन्न होगा और ये 5 तत्वों का स्रोत है। तभी 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश उस ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए। इसलिए शिवलिंग की पूजा में 5 लोटा जल अर्पित करना पंच तत्व की पूजा मानी जाती है। 5 मुखों की कथा क्या है? यानी शिवजी में वर्णन है, शिवजी का शिव पुराण में वर्णन है कि भगवान शिव के 5 मुख थे: ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव, अघोजात। ये 5 मुख सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह
यानी 5 कार्य का संचालन करते हैं। मान्यता है कि जब कोई भक्त 5 बार या 5 स्थानों पर जल अर्पित करता है तो वह इन 5 मुखों की पूजा कर लेता है और संपूर्ण कृपा प्राप्त कर लेता है। एक मान्यता यह भी है कि एक बार देवताओं ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा से पूछा, सबसे बड़ा कौन है? तभी एक अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। ब्रह्मा और विष्णु उस लिंग का आदि और अंत खोजने निकल पड़े, पर कोई भी उसे नहीं पा सका। तब शिवजी प्रकट हुए और बोले, मैं ही पंचतत्व पंचमुख का स्वरूप हूँ। मेरी पूजा 5 बार जल अर्पित करके करनी चाहिए, तभी भक्त पूर्ण फल पाएगा। पंचतत्व का संतुलन क्या है? जब भक्त 5 लोटा जल अर्पित करता है तो शरीर और जीवन के 5 तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश संतुलित होते हैं। इसका परिणाम है कि स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मन शांत रहता है और आयु में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं 5 दोषों से मुक्ति की। भोलेनाथ का वरदान है कि 5 स्थानों पर जल अर्पण करने से मनुष्य के 5 दोष मुक्त हो जाते हैं। पहला है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और इससे जीवन हल्का और सुखमय हो जाता है। धन, धैर्य और स्थिरता। योनिपीठ आधार पर जल अर्पित करने से पृथ्वी तत्व का आशीर्वाद मिलता है। इससे घर में सुख, समृद्धि, धन और स्थिरता आती है। चौथा है शांति और प्रेम। शिवलिंग के चारों ओर जल चढ़ाने से जल तत्व संतुष्ट होता है। इससे मन में शांति, परिवार में प्रेम और रिश्तों में मिठास आती है। अब बात करते हैं 5वें की, तो संकट मोचन कृपा। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है और वे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। 5 बार जल अर्पित करने वाले भक्त वे संकटों को दूर करने और जीवन में सरलता लाने का आशीर्वाद बरसाते हैं। छठा है आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष। 5 मुखों की पूजा का फल यह मिलता है कि भक्ति को शिव का परम आशीर्वाद मिलता है और साधनाएं सफल होती है। मनुष्य को ज्ञान और भक्ति मिलती है, अंततः मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो भक्त श्रद्धा से 5 लोटा जल 5 स्थान पर अर्पित करता है उसे महादेव का आशीर्वाद मिलता है। स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, संकट मोचन, कृपा और अंत में मोक्ष मिलता है। अगर आपको ये उपाय उपयोगी लगा हो और ये पौराणिक कथाएं आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हर हर महादेव।